ऑनलाइन कामों में भी टैक्स लगा दिया। खवातीन जो घर में बेचारी सिला के कर रही, उनको की पता टैक्स क्यों होता है। नाजुक दौर से गुजरा है, ठीक है, मुल्क तबाही के दहाने पर है। औरत मार्च से लेकर जिस पॉलिटिकल प्रोग्राम को देखते हैं, हम पाकिस्तान की बुराइयां सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पॉडकास्ट विद रावी पीरजादा में साकिब रफीक साहब का इंटरव्यू करेंगे, जो कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं। और चूंकि मैंने यहाँ पर एक खवातीन की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक स्टेप लिया और इनके शहर में लिया, दैट शोज कि इनके शहर में खवातीन को तरक्की के बड़े मौके मिल रहे हैं। बट आई रियली वांटेड टू हैव सम वेरी कंसर्निंग क्वेश्चंस अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि हमारी जो है इकोनॉमी में खवातीन का कितना हाथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं बताऊं कि हमें ना बड़ी खुशी होती है जब हम आप जैसे पढ़े लिखे और अच्छी पर्सनालिटीज को ऐसी पोस्ट पे देखते हैं, बिकॉज व्हेन वी सी पीपल हु डू नॉट लुक एजुकेटेड एट सीरियस पोस्ट, तो हमारा दिल ना ऑनेस्टली शुरू से ही टूट जाता है। और आज आपसे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट करने की सबसे बड़ी रीजन ये थी कि आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पढ़े लिखे और ऐसे लोग जो जिनको नजर आता है कि भाई इनको समझ आ रही है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो मैंने एक खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए और खवातीन की हरासमेंट से बचने के लिए रावी पीरजादा वुमेन स्टोर्स का किया कि पाकिस्तान का पहला ऐसा स्टोर है। आप तो आज आ गए हैं अंदर, लेकिन यहाँ पे खवातीन की ही एंट्री है, इधर जेंट्स अलाउ नहीं। तो ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या स्टेप्स होने चाहिए जिससे हमारे मुल्क में बेहतरी आ जाए, बिजनेस में स्पेशली जिस एरिया पे आप काम करें। आपके क्वेश्चंस के ना दो तीन हिस्से थे। मैं सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करना चाहूंगा कि बीइंग प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, रावलपिंडी चैम्बर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत हद तक काम कर रहे हैं। उसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम हम कर रहे हैं कि खवातीन को फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात करेंगे, उनको बताने कि हाउ टू बी अ टैक्स पेयर, हाउ टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट आपके जो आप रेगुलेटर्स होते हैं उनके साथ किस तरह रजिस्टर करना है और किस तरह से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। मतलब अगर हम कहते हैं कि आप सिर्फ पाकिस्तान में काम ना करें, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। मतलब हम माजरत के साथ एक बड़ी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में आप देख रही हैं कि आए दिन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का शिकार, तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो खवातीन घरों में जो हैंडमेड आइटम्स बना रही हैं, जो भी क्राफ्टिंग कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर, व्हाटएवर दे आर डूइंग, ये अपने ऑनलाइन जाके डिफरेंट पोर्टल्स उनके ऊपर अपने अकाउंट्स बनाए और पाकिस्तान से बाहर चीजों को। बहुत अच्छी बात है। और हम इनको ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। हमारे महीने में 2 सेशन होते हैं पिंडी में ट्रेनिंग कर। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि देखें, आप लोग हमेशा ना शिकायत करते हैं कि ये डिपार्टमेंट्स काम नहीं करे, लेकिन जो डिपार्टमेंट काम करे तो फॉलो अप तो दे। ये पिंडी के अंदर ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं, आप दोबारा से सुन लें, पिंडी में ये ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं खवातीन को कि वो ऑनलाइन अपना रिस्क हलाल खुद शुरू कर दें। और ऑनलाइन भी ऐसा ही सो राइट कि पाकिस्तान को बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, बट स्टिल हमारी जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। सो जैसे कांटेक्ट कहाँ पे कर सकती हैं खवातीन? देखिए, आपने रावलपिंडी का जिक्र जरूर किया, बट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का अगर आप जिक्र कर लीजिए, दैट विल बी मोर एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर, हमारी चैम्बर बिल्डिंग के अंदर वी हैव डिफरेंट। अच्छा, कॉमर्स ऑफिस के रावलपिंडी चैम्बर कॉमर्स ऑफिस के अंदर आपके, अच्छा, हमारे वी हैव डिफरेंट मीटिंग रूम्स, वी हैव बोर्ड रूम्स। तो वहाँ पे हमारी देयर आर अराउंड 300 वुमेन मेंबर्स विद अस। तो हम उसमें कॉर्पोरेट मिला के समवेयर अराउंड 550 मेंबर्स हमारी बन जाती हैं। तो उन सारों को हम, और खवातीन है। जी खवातीन। ये देख लीजिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है रावलपिंडी का, उसमें 550 खवातीन है। और फिर जो है औरत मार्च के अंदर खवातीन शिकायतें कर रही होती हैं। कभी पाकिस्तान में जो खवातीन को राइट्स मिल रहे हैं उनके बारे में भी बात करें। अच्छी जी सर। सो कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है। थिंग्स आर नॉट दैट इजी जिस तरह से हमें नजर आ रहा था। की वजह कुछ हमारी पॉलिसीज का तसलसल ना होना। आए दिन हम चेंज देख रहे होते हैं गवर्नमेंट की डायरेक्शन से, तो हल उसका सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाना है। आप किसी भी और सूरत से पाकिस्तान को इन और हम किस चीज में एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं? हमें अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर देना चाहिए। पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी गुड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। Really? We do make medicines? Yeah, we do make medicines. अच्छा, even I didn't know that. I know Panadol क्योंकि मैंने वो उसमें भेजी थी जब फ्लड रिलीफ था, तो मैंने 3 लाख Panadol हम बहुत कुछ पाकिस्तान में बना रहे हैं। अच्छा, हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो आइटम। हमें इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। हमें अपनी इम्पोर्ट के ऊपर रिलायंस को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। हम जो रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट करें से उस हद तक रहने चाहिए, जो चीज पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट हमें चीज चाहिए
कि हम जो वैल्यू एडिशन करके हमारी गुड्स की सर्जिकल की बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं, हमारी मतलब आप देख स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स शालकोट से बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं, हमारी वुड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी एक्सपोर्ट हो सकती हैं अगर हम उनको थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कर तो लें। वजह क्या, आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट्स बार बार चेंज हो जाती है? हमने तो किसी गवर्नमेंट से खुश नहीं रहना भाई। मैं जब से पैदा हुई हूँ, मैं तो सियासत के बारे में बात ही नहीं करती, लेकिन ऑनेस्टली जब से पैदा हुई हूँ तो जो गवर्नमेंट चल रही होती है ना वो सबसे बुरी होती है, और जो आने वाली होती है वो अच्छी होती है। फिर जब वो आ जाती है तो वो बुरी हो जाती है, फिर जो नहीं होती वो अच्छी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है, देयर आर फ्यू गवर्नमेंट जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, पॉलिसीज का अच्छा हो। मैं किसी को क्रिटिसाइज या किसी को अच्छा नहीं कहूंगा, बिकॉज बीइंग द चेंबर प्रेसिडेंट हमें थोड़ा सा एपॉलिटिकल होना पड़ता है। हमारी बेशक जाती प्रेफरेंस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, बट वी हैव टू रिमेन एपॉलिटिकल। हमारी तमाम गवर्नमेंट के साथ एक जो कोशिश रही है कि आपने जो पॉलिसीज बनानी है उसकी कॉन्टिन्यूशन बड़ी जरूरी है। आपस के इख्तलाफात भुला के हम चाहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट नेमिंग एनीवन एक टेबल पर बैठे, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लें, और ये डिसीजंस जातियात से बालातर होते होने चाहिए। ये डिसीजन नहीं होना चाहिए कि फलानी पार्टी ने डिसीजन ले लिया तो उसको चेंज आपको करें। नहीं लगता है तो बड़े आप नॉर्मल छोटी सी बात के डिसीजंस करें, यहाँ पे तो बड़े बड़े इलेक्शंस के डिसीजंस नहीं हो पाते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें डिस्प्यूटेड हो जाती हैं। इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, ये तो मैं ऐसे नहीं वाला आप ईमानदारी से बताएं, बचपन से सुन रहे हैं कि वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, ठीक है, मुल्क तबाही के दहाने पर है, बेशक की बातें सुने हैं, बट आप इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमने पाकिस्तान के ऐसे इकोनॉमिकल हालात नहीं देखे थे जिस तरह बाकी ऑनेस्टली ये फर्स्ट टाइम इतने बुरे फर्स्ट टाइम हमारे हम इतने फाइनेंशियल। अभी तो पेट्रोल भी ऐसे महंगा हो गया, पता ही नहीं चला कि कब महंगा हुआ, क्या बम गिरा। क्या कमिंग टू द सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सॉल्यूशन। आपको एक्सपोर्ट बेस्ड चीजें बढ़ानी चाहिए, आपको लोगों को इंडस्ट्री के लिए मैक्सिमम इंसेंटिव्स देने चाहिए, आपको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आनी है, जो फॉरेन इन्वेस्टर आना है, उसका एतमाद बहाल करना है, उसको बताना है कि यहाँ पर आके उसके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपको ये तमाम ये जो रेगुलेटर्स, ये लाइसेंसिंग, इन चीजों को बहुत आसान करके एक सिंगल विंडो सोल्यूशन के बनाना चाहिए। समवन इज कमिंग एंड रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, तो ही शुड बी वेलकम वेरी वार्मली, और उसको ऐसी फैसिलिटीज दी जाएं कि उसके देखा देखी और कंपनीज आए। हम थोड़ा सा पीछे रह गए, बट ऐसा भी नहीं है कि हम वापस अपने ट्रैक नहीं ला सकते। यस, पाकिस्तान में विल है, हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, 1 से 2 साल लगेगा, हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, बट एक अच्छी पॉलिसी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग देते हुए, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को फ़रोग देते हुए कोई पॉलिसी बनाए, थोड़ा सा टूरिज्म को हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये अभी आपने कहा कि अब वुमेन एम्पावरमेंट को वो कर रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको पता है ऑनलाइन कामों में भी टैक्स लगा दिया? बिल्कुल लगा दिए, बट देयर बेचारी खवातीन जो घर में बेचारी सिला के करी, उनको की पता टैक्स क्यों होता है। बाद में से एक लंबा सा वो लेटर आ जाएगा कि भाई एफटीआर का आपने टैक्स नहीं। मैंने आपको जो बात की कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर खवातीन को अवेल कर रहे हैं, क्योंकि इस फाइनेंशियल लिटरेसी में वो तमाम टैक्स मैटर्स, अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से अच्छा कर सकती है। देखिए, व्हेनेवर यू आर अर्निंग टैक्स तो आपको देना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी मैं अर्न भी करना चाहती हूँ, मैं एक्सपोर्ट भी करना चाहती हूँ, मैंने टैक्स नहीं पे। लेकिन एक लिमिट के बाद आप लोग टैक्स चार्ज करते हैं, आई थिंक 4 लाख रुपीस से ज्यादा जब ऊपर होता है तो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोर्ट के अंदर अगर इन्वॉल्व कर लें, तो पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत ही एक्सपोर्ट बढ़ाना है। और वो जो खवातीन देखें, क्योंकि आप राबी की ज्यादा वुमेन स्टोर पे भी हैं, और मैं बहुत ज्यादा खवातीन के लिए काम करती हूँ। आई हैव लाइक 550 वुमेन वर्किंग। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम अबाए ना पहले इम्पोर्ट कर रहे थे, फिर मैंने वो औरतों को बिठाया, सिलाई मशीनें दी, वो खुद जो है ना, हालांकि जो की मशीनों पे नहीं करती, खुद ही हाथ की कढ़ाई करती हैं, बल्कि कपड़ा तक खाड़ी पे बनवाती है। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला ने उनको इतना रिस्क में बरकत दी। अब हया बाय राबी के भी स्टोर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो, अगर वैसे तो लाहौर में ओपन हो रहा है ईद से पहले, अच्छा, अगर यहाँ पर हुआ तो आपने जरूर आने, आपका वादा है, क्योंकि क्योंकि ये मेरा स्कूल्स चल रहे हैं, कुछ बच्चों के जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनके स्कूल्स हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, मुझे बताइए कि एक खातून को जो अभी आपकी बात सुन रही है, वो घर में बैठी हुई है, शी इज गुड इन कुकिंग एंड शी जस्ट नोज नथिंग बिसाइड्स कुकिंग, स्टिचिंग, तो वो एक्सपोर्ट में वो क्या कर सकती है? वो चीजें बना ले। देयर आर सर्टेन, मैं आपको बताता हूँ, इफ समवेयर फ्रॉम पिंडी इस्लामाबाद आपका भी शो अगर देख रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट द लेडी कि वो रावलपिंडी चेंबर की तशरीफ लें। अच्छा, ये मैं रिपीट कर देती हूँ, प्लीज ऑल द पीपल हु आर वाचिंग, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड पीपल इन पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र। और खवातीन जरूर ये बात सुन रही होंगी, तो सर ने कहा है, उन्होंने खवातीन से कहा है कि अगर आप रावलपिंडी में हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मैं बड़ी इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं इसको बड़ा हाईलाइट करूंगी, अगर आप रावलपिंडी में हैं तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं। टाइमिंग्स कोई भी टाइम 9 to 5 है। मैं बात अपनी पूरा मैसेज दे देता हूँ कि अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आप कोई भी ऐसा काम होम बेस्ड कर रही हैं या कोई भी काम स्टार्ट करना चाहती हैं,
और रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की दफ्तर तशरीफ है। वी आर वेरी मच सेंट्रली लोकेटेड यूनिवर्सिटी, हम बिल्कुल फातिमा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने हैं। ये वेरी बिग आइकन यहाँ पे आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ सक्सेस स्टोरीज हैं उन खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की जिनके साथ हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। आपने फूड की बात की, तो मैं एक ऐसी हमारी मेंबर है खातून जिन्होंने 5,000 रुपए से काम शुरू किया, घर में डिफरेंट होममेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें मसाले और अच्छा मसाले भी खुद बना लेते हैं। और इस वक्त वो साउथ अफ्रीका की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने जा रही है। Can you imagine this starting from 5,000 rupees? Yes. Now she is traveling to South Africa and being exhibiting her products over there. वो बहुत सारी आर्मी मेस को सप्लाईज कर रही हैं, वो बहुत सारे रेस्टोरेंट को सप्लाईज कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो गैप था ना जिसको उन्होंने फिल किया। सो हम नई खवातीन जो घरों में बैठ के काम करें, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अगर आ जाती हैं, घर से बाहर निकलना उनका चेंबर तक आना उनका काम है, तो वी कैन मेक देम। अच्छा ऐसा तो नहीं होता है जो गवर्नमेंट के ऑफिस? नहीं, वी आर नॉट गवर्नमेंट ऑफिस। अच्छा नहीं, वैसे यूजुअली ऐसा होता है कि ऑफिस, कोई भी ऑफिस में जाती है बेचारी खवातीन, सुबह से शाम तक वेट करती रहती है। अच्छा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव वेरी गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस। आप हमारे ट्विटर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हर जगह पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हमारे फोन नंबर मौजूद, ठीक है, हमारे वहाँ पे सेक्रेटेरिएट से राब्ता करके। ऐसे नहीं होगा कि आप सुबह 9 बजे आ जाए तो खवातीन भी वहाँ बैठी होंगी। डेफिनेटली सारे अपने अपने बिजनेस करते हैं। आप हमारे फेसबुक पे जाएं तो हमारे रेगुलर इवेंट की पोस्ट वहाँ पे लग गई थी। तो आप कोई ऐसा देख लें कि खवातीन, हमने कल एक पाकिस्तान सिंगल विंडो पे किया खवातीन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करने के लिए, तो ऐसा कोई सेशन होता है तो सेशन में आ जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं। अगर कहते हैं कोई खातून इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती, तो कोई मसला नहीं है। उधर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसमें फोन तो कर सकती है। That's awesome. फोन करके आ जाए, ठीक है। इट्स एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल देम। जस्ट कम, आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम सिटिंग ओवर देयर, मुझसे आके मिलें, बताएं क्या करना है, वी कैन मेक देम। अच्छा, इज दैट वेरी इजी टू? मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर समहाउ वो पब्लिक को सर्वेंट बना लेते हैं। आपसे मिलना आसान है? Kind of. If my activities are not that much occupied, मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहीं बाहर ना गया हूँ, तो it's an open door policy. Anyone can come and meet us and get their things resolved with us. और रावलपिंडी चेंबर का मैं थोड़ा सा बता दूं कि we are not a government body. We are working under the DGTO. It's like a आप कह सकते हैं democratic organization कि we came through an election process. हम election contest करके, I'm an entrepreneur myself. Wow. I have 4 businesses and I'm running them. और मैं as a honorary, I'm a president of Ravalpindi Chamber. अच्छा, all the businessmen are there. जी. So I have a couple of. You are basically a businessman, but you are there to serve people. That is an awesome idea. For a short time, elections लड़के आते हैं. For a short time, we serve the business committee. Then we go back to our. ये elections पाकिस्तान वाले elections से नहीं, ये अच्छे fair elections. fair होता है. अच्छा, एक जो बात जो मैं हमेशा हर इंसान से पूछती हूँ अपनी पॉडकास्ट में और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है क्योंकि मैंने ग्लैमर से अल्लाह की तरफ सफ़र किया, और मैं हमेशा ये समझती हूँ कि अल्लाह का एक जो ताल्लुक़ होता है बंदे से, वो इट डजंट डिपेंड कि आप क्या काम कर रहे हो, आप किस जगह पर हो, दैट इज़ देयर। और मैं अल्लाह की बातें हर इंसान से ज़रूर करती हूँ, अल्लाह के बारे में ज़रूर बात करती हूँ कि आपका अल्लाह से कनेक्शन के बारे में क्या कहना है, तो वो ज़रूर मुझे बताएंगे। हाउ डू यू से कि आपकी लाइफ में अल्लाह के कनेक्शन का क्या रहा है? अच्छा जी, मैं हमारे जो सीनियर्स हैं, मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूँगा हमारे सीनियर ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ साहब का, कि जब हम आते हैं तो वो हमें कुछ नसीहत करते हैं। वो नसीहत इस तरह से होती है, उन्होंने कहा कि जब आप घर से निकलें तो एक तो बावजू होकर निकलें, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये नियत करके निकलें कि मैंने आज बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करनी, ठीक है। मतलब अब मेरे से अगर कोई पूछता है ना, मेरी बेटी मेरे से पूछती है कि आप वहाँ क्या करते हैं ना, तो मैं उसे कहता हूँ कि आई एम सर्विंग द बिजनेस, आई एम सर्विंग द ह्यूमैनिटी। हमारी CSR एक्टिविटीज होती है, हमारा रेगुलर एक रमजान ड्राइव होती है, हम अभी सैलाब फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज हमने की हैं, हम टर्की एक डेलीगेशन भेज रहे हैं विद हमारे फिजिकल लोग जा रहे हैं टर्की में रिहैबिलिटेशन के लिए। And the funds are being generated by you guys? या हमारे साथ होते हैं, हमारे डोनर्स होते हैं, हमारे मेंबर्स होते हैं। वी कैन सर्कुलेट अ मैसेज कि काम होने लगा है, तो हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पैसे भेज देता है। मतलब मिनिमम लाइक कोई भी अमाउंट होती है, वी आर ओपन, हमारे अकाउंट हम मेंशन कर देते हैं। अभी भी हमारी एक रमजान ड्राइव की कैंपेन चल रही है, तो हम उसमें डेली 2000 लोगों को हम इफ्तारी करवाते हैं। कहाँ पे करवाते हैं? रावलपिंडी चैम्बर के दफ्तर के बाहर ही। बिल्कुल, रावलपिंडी चैम्बर के दफ्तर के बाहर 2000 लोगों की इफ्तारी करनी है। ये देखें ना, अब मुझे अफसोस ये होता है, मैं अभी आपकी बातें सुन रही हूँ कि हम औरत मार्च से लेकर जिस पॉलिटिकल प्रोग्राम को देखते हैं, हम पाकिस्तान की बुराइयां सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा। लेकिन मुझे आपकी बातें सुन के एक हौसला हुआ है, और जो पूरी दुनिया को होगा, सारे पाकिस्तानियों को होगा, इवन ओवरसीज को होगा,
ये मैं बता दूं, ये जो लोग आप लोग डरे हुए हैं ना कि पाकिस्तान में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पाकिस्तान में हमने पैसा नहीं लेकर आना, दिस इज ऑल रॉन्ग. आई हैव स्टार्टेड दिस शॉप, आई हैव स्टार्टेड दिस ब्रांड, आई एम स्टार्टिंग अनदर ब्रांड. ये एक और बिजनेसमैन सर बैठे हुए हैं, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करें. आप पाकिस्तान आए, आकर देखें तो सही यहाँ पर क्या है. आपका क्या कहेंगे कि जो लोग हैं वो पाकिस्तान आने से क्यों घबराते हैं? पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हम अनफॉर्चुनेटली जो एक पिक्चर शो की जाती है उसकी वजह से पाकिस्तान से बट जो भी यहाँ आता है, हमारे यहाँ रेगुलर डेलीगेशंस आ रहे होते हैं, हमारे यहाँ रेगुलर डिप्लोमेट्स आ रहे होते हैं, जब वो यहाँ के कहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट व्हाट वी सी इट ऑन द टेलीविजन. सो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उस तरह से क्रिएट नहीं कर पाए. मैं जब सबसे पहले यूके डेलीगेशन लेके गया अलॉन्ग विद 72 बिजनेस पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, तो सबसे पहले हमने वहाँ जाके पाकिस्तान की टूरिज्म की वीडियो चलाई. हमने पाकिस्तान की टेक डेस्टिनेशन के ऊपर वीडियो चलाई, तो वहाँ पे लोग वो हैरान से देख रहे कि मतलब व्हाट इज दिस पाकिस्तान. हमने उनको इनकरेज किया, हमने कहा जस्ट कम हियर. हाँ, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल नहीं है, बट पाकिस्तान इज ऑलवेज नॉट वायलेंस, Pakistan is always not terrorism, Pakistan is always not gun battle or fighting. Pakistan has many beautiful things, Pakistan has many beautiful products, Pakistan has a very amazing stories. Seriously, talking to you, I feel like I'm living in heaven. Otherwise जो हम stories सुनते हैं, sir, thank you so much. आपके वक्त का शुक्रिया. एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगी, because I keep on conducting interviews. मैं 15 साल से यही काम कर रही हूँ, तो बड़ा कम होता है कि a person is that educated that he gets to the point और वो बड़ा logically उनको जवाब दे. Can I ask about your education? मैंने मास्टर्स किया फ्रॉम IBA. Okay. उससे पहले मैंने MBA से पहले मैंने BCS ऑनर्स किया हुआ था. Okay. कंप्यूटर साइंस, दैट वाज अ 4-year प्रोग्राम. उससे पहले वो इंटरमीडिएट, उससे पहले वो मैट्रिक किया. सर रियली ऑनर्ड, बहुत खुशी हुई. और सबसे बड़ी बात कि मैं सब लोगों से कहूंगी कि आपकी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं. इनको वैसे भी जाना है, इनकी बेटी की बर्थडे आज, और मैं खुद भी इसके लिए शामिल दुआ करूंगी और सबसे कहूंगी इसके लिए दुआएं करें, क्योंकि बाप बेटी का रिलेशनशिप ऐसा है कि आई एम नॉट गोना होल्ड यू अप, लेकिन हम एक छोटा सा गिफ्ट आपकी बेटी को यहाँ से जरूर देंगे. उन्हें कहें कि वो हमारी तरफ से है. और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए बहुत काम कर रही हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ इंशाल्लाह रेफर भी करूँगी. जरूर. थैंक यू वेरी मच.